औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट फोर लेक्चर्स जो मैंने डिलीवर किए हैं उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, ज़रा रिव्यू ले लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक को अच्छी तरह समझ सकें। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। एंड देन इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स के बाद हमने पढ़ा कि सैम्पलिंग के बारे में, कि सैम्पल क्या होता है एंड पॉपुलेशन। सैम्पल इज़ द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन द टोटलिटी ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और फिर थर्ड हमने पढ़ा है सैम्पलिंग एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। आज हम जो पढ़ना चाह रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। जो हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की आगे फर्दर कैटेगराइज किया था, उसमें था सबसे पहले था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, पहली ये टाइप थी, और सेकंड थी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। और तीसरी थी सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। अब जो है सिंपल, स्ट्रेटिफाइड और सिस्टमेटिक को मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर्स में। आज हम जो टॉपिक है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मुतालिक है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने से पहले दो अहम डेफिनेशंस हैं जो इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होती हैं, उसके मुतालिक पढ़ेंगे। सबसे पहले है विद रिप्लेसमेंट एंड विद आउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब ये विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट होता क्या है, ये भी सैम्पल्स के रिलेटेड है। यानी सैम्पल्स में बी selected with or without replacement, okay. Sampling is said to be with replacement when from a finite population a sampling unit is drawn and observed
and then return to the population. Yani sampling said to be with replacement when from a finite population a sampling unit is drawn. sampling unit हम ड्रा करते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं, then return to the population. यानी population से हमने सैंपल लिया, उसको ऑब्जर्व किया एंड देन रिटर्न कर दिया. तो इट्स मीन्स दैट विद रिप्लेसमेंट. अगर हम रिटर्न ना करें तो विदाउट रिप्लेसमेंट है. इट्स मीन्स दैट सैम्पलिंग is said to be without replacement when from a finite population a sampling unit is drawn, observed and not returned to population. ओके देखें, फॉर एग्जाम्पल से समझ आएगा डिटेल में. सबसे पहले कोई भी पॉपुलेशन है हमारे पास, एग्जाम्पल के तौर पे 2, 4, 6 ये पॉपुलेशन हमारे पास दी गई. अगर हमने सैंपल साइज ये हमें गिवन होता है, फॉर एग्जांपल सैंपल साइज 2 लेना है और विद रिप्लेसमेंट W.R लिखते हैं. विद रिप्लेसमेंट से सैंपल्स बनाने हैं. क्या बनाने हैं? सैंपल्स. तो मेथड क्या होता है? आपने साइज़ कितने का लेना है? 2 का. हमने सिर्फ साइज़ जो पढ़ना है वह 2 का पढ़ेंगे या 3 का पढ़ेंगे, ये रिस्ट्रिक्शन है. तो ज़्यादा अगर 4 लेंगे 5 लेंगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाते हैं, वो हाथ से नहीं हो सकते, कंप्यूटर से हम करेंगे. तो प्रोसीजर को समझने के लिए कि विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट होता क्या है, इसलिए कि ताकि हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो आज का हमारा टॉपिक है उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, इसलिए हम उसके मुतालिक विद और विदाउट रिप्लेसमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं. अगर सैम्पल साइज 2 है, इसका मतलब हमने 2 सैम्पल्स इसमें से लेने हैं. ये हमारी पॉपुलेशन है. फॉर एग्जांपल ये पहला सैम्पल मैंने लिया, सैम्पल्स बना रहा हूँ, ठीक है. एक सैम्पल ये आ गया, क्योंकि साइज 2 है, 2 को उठानी है. तो विद के साथ 2 के साथ 2 भी आ सकता है, फिर 2 के साथ 4 आ सकता है, 2 के साथ 6 आ सकता है. इसी तरह 4 के साथ 2 आ सकता है, 4 के साथ 4 आ सकता है, 4 के साथ 6 आ सकता है. इसी तरह 6 के साथ 2 आ सकता है, 6 के साथ 4 आ सकता है, 6 के साथ 6 आ सकता है. ये है विद रिप्लेसमेंट मेथड. विद रिप्लेसमेंट. मगर अगर हम सैम्पल्स बनाएं विदाउट के मेथड के तहत, विदाउट रिप्लेसमेंट के तहत, तो देखें इसमें अगर सैम्पल बनाएंगे, सैम्पल साइज सेम है, 2 का ही ले रहे हैं, ठीक है. अब विदाउट मेथड के साथ है. अब 2 के साथ 2 नहीं आएगा. एक सैम्पल उठाया, दूसरा उठाएंगे तो 2 के साथ 4 आएगा. इसी तरह 2 के साथ 6 आएगा, 4 के साथ 2 आएगा, 4 के साथ 4 नहीं आ सकता क्योंकि विदाउट है, और 4 के साथ 6 आएगा, 6 के साथ 2 आएगा, 6 के साथ 4 आएगा. सिंपल हम समझते हैं कि विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि 2 के साथ 2 आ सकता है, 2 के साथ 4, 2 के साथ 6. इसी तरह 4 के साथ 2, 4 के साथ 4, 4 के साथ 6, 6 के साथ 2, 6 के साथ 4, 6 के साथ 6. ये इस तरह सैम्पल्स बनाए हैं. टोटल सैम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 सैम्पल्स हैं. अब कैसे पता चलेगा अगर हमारी पॉपुलेशन ये है और अगर हम सैम्पल साइज ये लेते हैं तो 9 ही सैम्पल्स बनेंगे. इसके लिए विद रिप्लेसमेंट का फार्मूला होता है n, कैपिटल N की पावर स्मॉल n. कैपिटल N
कैपिटल एन जो होता है वो पॉपुलेशन साइज है। ये हमारे पास एग्जांपल है, ये हमारे पास पॉपुलेशन दी गई है। यहाँ पॉपुलेशन साइज कितना है 1 2 3, इसका मतलब पॉपुलेशन साइज हमारे पास 3 है, ठीक है। और सैंपल साइज हमारे पास क्या है, हमने इस क्वेश्चन में लिया हुआ है, सैंपल साइज हमारे पास क्या है 2। अब देखें कैपिटल एन 3 है और स्मॉल एन हमारे पास क्या है 2, तो 3⁻², क्या हो गया 9। तो 9 सैंपल्स बनेंगे विद रिप्लेसमेंट के साथ, और ये 9 ही बने हैं। अगर विदाउट के साथ देखते हैं तो फार्मूला विद आउट रिप्लेसमेंट का फार्मूला होता है NCN, ये कम्बिनेशन वाला है, कम्बिनेशन वाला। कैपिटल एन क्या होता है हमारा 3 है, स्मॉल एन हमारा क्या है 2 है। अगर कैलकुलेटर से 3 कम्बिनेशन 2 लेंगे तो हमारे पास कितने सैंपल्स बनेंगे, 3 कम्बिनेशन 2 लिया, यहाँ पे सैंपल्स कितने हमारे आ रहे हैं 3 आ रहे हैं। मगर ये देखें हमने कितने सैंपल्स बनाए, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये जो है हमने सैंपल्स ठीक नहीं बनाए। तो सही सैंपल्स हमें कितने चाहिए 3। तो 3 कैसे बनेंगे, सिंपल्स हैं, देखो 2 4 यहाँ पे आना था, 2 6, आपने इसको फिक्स कर लेना है 2 4 2 6, ठीक है। फिर इसको छोड़ देना, आगे वाले पे आ जाना है 4 6, क्योंकि 2 ही है हमारे पास इसलिए 4 6 ही आएगा। ये हमारे पास ये 3 सैंपल्स हैं जो हमारे बनते हैं, ठीक है। फार्मूला लिखाने का मकसद यही है ताकि आप समझ सकें कि हमारे सैंपल्स जो हैं वो ठीक बने हैं या नहीं ठीक बने। प्रैक्टिस के लिए एक और एग्जांपल मैंने लिखी है। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन आर गिवन बिलो, ये पॉपुलेशन दी है 135 एंड सैंपल साइज उसने कितने का दिया है 2 का। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि सैंपल्स कितने बनते हैं, ठीक है, विद के साथ, विद रिप्लेसमेंट के साथ और विद आउट रिप्लेसमेंट के साथ, ठीक है। विद रिप्लेसमेंट का फार्मूला है NCN और विदाउट का NCN, विद रिप्लेसमेंट का n की पावर n और विदाउट रिप्लेसमेंट का NCN। अब कैपिटल एन हमारे पास कितने हैं, पॉपुलेशन साइज 1 2 3, कैपिटल एन हमारे पास है 3, ठीक है। 3⁻² हमारे पास सैंपल साइज 2, स्मॉल साइज ये देखा सैंपल साइज हमें दिया गया, ये n है हमारा, ठीक है, 9 आ गया। अब कैपिटल एन हमारे पास कितना है 3, सैंपल साइज n कितना है हमारे पास 2, 3C2 कम्बिनेशन कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सैंपल्स बनते कैसे हैं, ये विद रिप्लेसमेंट के साथ सैंपल्स बना रहे हैं और ये सैंपल्स बना रहे हैं विद आउट रिप्लेसमेंट के साथ और ये विद रिप्लेसमेंट के साथ। तो क्या आएगा, 1 के साथ 1 आ जाएगा, 1 के साथ 3 आ जाएगा, 1 के साथ 5 आ जाएगा, सही है। इसी तरह 3 के साथ 1, 3 के साथ 3, 3 के साथ 5, ठीक है, 5 के साथ 1, 5 के साथ 3 और 5 के साथ 5, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 का सैंपल बना है, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट में कितने बनेंगे 3। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट को फिक्स कर लेना है 1 3 और 1 5, ठीक है। अब 1 पे हाथ रख लिया, आगे पे मूव किया, अब दूसरे को फिक्स कर लेना 3 5, 3 5 के बाद और कोई आ नहीं रहा तो 3 5 ही बनेगा। 3 सैंपल्स बन गए इसके और 9 इस मेथड के साथ बने। ये मैंने एक और एग्जांपल लिखी है, पॉपुलेशन आर गिवन बिलो, ये पॉपुलेशन दी गई है और सैंपल साइज हमारे पास क्या है 3, इसका मतलब स्मॉल एन हमारे पास 3 है और ये 1 2 3 4 कैपिटल एन हमारे पास 4 है। पहले हमने सीखा था कि सैंपल साइज 2 के साथ, अब हमने क्वेश्चंस देखने हैं सैंपल साइज 3 के साथ ताकि इसको भी हम सैंपल्स बना सकें। अब विद रिप्लेसमेंट के तहत n की पावर स्मॉल एन, कैपिटल एन हमारे पास क्या है 4, स्मॉल एन हमारे पास क्या है 3, 4 की पावर 3 क्या होंगे 4 4 16 16 4 64 हो जाएंगे, 64 सैंपल्स बनेंगे। और इसी तरह विद आउट रिप्लेसमेंट में आप क्या करेंगे NCN पढ़ेंगे। कैपिटल एन आपके पास कितना है 4, स्मॉल एन आपके पास क्या है 3, तो 4C3 हमारे पास क्या आएगा 4, यानी विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ 4 बनेंगे और विद रिप्लेसमेंट के साथ 64 बनेंगे। अब साइज कितने का होगा 3 3 का साइज लेना है। अब ये देखते हैं, सबसे पहले विद रिप्लेसमेंट के साथ देखते हैं। अगर विद रिप्लेसमेंट के साथ साइज 2 हो तो कैसे बनाते थे, 2 साइज के साथ पहले बनाना है आपने, सिंपल तरीका, ठीक है। देखें पहला बनेगा 2 2, फिर बनेगा 2 4, 2 6,
8, ठीक है। फिर 4 2, 4 4, 4 6, 4 8, ठीक है। इसी तरह 6 2, ठीक है। और 6 2 के बाद 6 2, 6 4, 6 6, 6 8, ठीक है। 8 2, 8 4, 8 6, 8 8, ये दो के साथ बना लिए मैंने पहले, ये दो के साथ मेरे पास बन गए हैं, ठीक है। अब तो साइज तो मैंने लेना था सैम्पल साइज 3, तो 3 कैसे करेंगे? तो तरीका ये है कि ऐसे करके आप ऐसे लिख लें। आपके पास ये यहाँ पे लिख लें 2, जो पॉपुलेशन दी थी 4 6 8, तो सैम्पल कैसे लिखेंगे? 2 2 2, ये पहला सैम्पल आ गया 2 2 2, साइज देखें 3 का हो गया, इसको इसके साथ लिख दें, ये आसान तरीका है। 2 2 4, इसको इसके साथ लिख दें। 2 2 6, इसको इसके साथ लिख दें। 2 2 8, ये कितने बन रहे हैं? 1 2, 1 2 3 4, 4 ये बन गए, 4 इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, हर एक के साथ 4 4 बनाता जाएगा। तो 4 1 4 2 सौ 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी आपने लिख लेना है 2 4 पॉपुलेशन 6 और 8, तो ये इसके इसके साथ लिखेंगे 6 4 2, 6 4 4, 6 4 6 और 6 4 8, ठीक है। इसी तरह इसके साथ 4 4 4 4 4 4, ये टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 हैं, और हर 4 4 बनाता जाएगा। अब 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, कितने सैम्पल्स बनने चाहिए? 64। तो ये 3 3 साइज के, 3 3 साइज के यहाँ पे 64 सैम्पल्स बनेंगे, ठीक हो गया। आपने बना के देख लेने हैं। अब हमने विदाउट रिप्लेसमेंट कैपिटल N 4 3 लेते हुए इसी पॉपुलेशन के साथ वो देख रहे हैं। कैपिटल N हमारे पास 4 है, स्मॉल n हमारे पास 3 है, पॉपुलेशन वो पीछे वाली लिख रहा हूँ, क्या थी? 2 4 6 8, ये पॉपुलेशन। अब हमने सैंपल्स बनाने, क्या क्या कहा था? पहला फिक्स कर लेना है, मगर अब सैंपल साइज हमारे पास 3 है, तो क्या करेंगे? 2, अब 2 को फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि 3 का सैंपल लेना है। 2 4 6, 2 4 8, पहले को छोड़ देना है, पहले को आपने स्किप कर देना है, आगे पे आ जाना है। आगे एक ही सैंपल रहता है 4 6 8, ये हमारे पास सैंपल बन गया। अब आपको प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यानी नंबर 1, अगर पॉपुलेशन हमारे पास 1094 हो, सैंपल साइज हमारे पास 2 हो, तो सैंपल्स आपने बनाने हैं विद रिप्लेसमेंट के साथ और विद आउट रिप्लेसमेंट के साथ, विद आउट रिप्लेसमेंट के साथ, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब दूसरी एग्जांपल और लिख देता हूँ। पॉपुलेशन हमारे पास दी गई है 2 4 0 फिर 2 4, ये पॉपुलेशन है। सैंपल साइज आपने 3 का लेना है, ठीक है, और सैंपल्स बना लेने हैं विद रिप्लेसमेंट के साथ और विद आउट रिप्लेसमेंट के साथ। ये क्वेश्चंस लिखने का मकसद ये है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। सैंपल साइज 2 के साथ 3 के साथ क्या कितने सैंपल्स बनते हैं और कैसे बनते हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है,
ये आपने कर लेना है लाजमी। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नाम से ही जाहिर हो रहा है। सैंपल क्या था? द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। सैम्पलिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग सैंपल्स। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है, तकसीम कर देना। अब डिफाइन करते हैं कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सच एज मीन, a standard deviation, ठीक है, a proportion, etc. computed from all possible samples of the same size। जैसे हम साइज लिया था, स्मॉल एंड 2 था या स्मॉल एंड 3 था, वो सेम साइज था। फिर आगे बताया भी है, विच माइट बी सिलेक्टेड with or without replacement, ठीक है, फ्रॉम अ पॉपुलेशन से, में से। यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, किसकी? या मीन की है, या स्टैंडर्ड डेविएशन की है, या प्रोपोर्शन की है। उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है कि आपने तमाम पॉसिबल सैम्पल्स बना लेने हैं, जैसे हम सैम्पल्स बनाते रहे हैं 2 के साथ, 3 के साथ, विद रिप्लेसमेंट के साथ, विद आउट रिप्लेसमेंट के साथ, विद रिप्लेसमेंट के साथ, विद आउट रिप्लेसमेंट, और वो हमें पॉपुलेशन दी होती थी गिवन, उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को हम लिख सकते हैं, इधर हमने 2 कॉलम बना लेने हैं। एक में आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक मतलब जैसे स्टैटिस्टिक मीन होता है, यानी अगर हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो वो किसी ना किसी स्टैटिस्टिक की होगी। वो मीन भी हो सकता है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो सकता है, वो प्रोपोर्शन भी हो सकता है, ठीक है। हमने इस यहाँ पे पढ़ना है मीन का, मीन के लिहाज से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सैम्पल मीन, यानी हमने मीन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़नी है ताकि हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को सीख सकें, ठीक है। और ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सैम्पल मीन बनती कैसे है? उससे पहले जैसे हमने सैम्पल्स बनाए थे उस तरह सैम्पल बनाएंगे, फिर हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को क्रिएट कर सकेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे हमें एक पॉपुलेशन दी गई है, जैसे हमने लिखी थी 246, और हमें सैम्पल साइज दिया गया है, सैम्पल साइज 2 दिया गया, और पॉपुलेशन हमें क्या दिया गया? कैपिटल N इज इक्वल टू 3, और हमने विद रिप्लेसमेंट इस्तेमाल करना है। और ये फार्मूला है ऑल पॉसिबल वेज फाइंड करने का, कि कितने टोटल वेज बन सकते हैं पॉसिबल वेज। पॉपुलेशन साइज कितना है? 3, सैम्पल साइज कितना है? 2, तो इसका मतलब 9 सैम्पल्स बनेंगे, पहले जैसे हमने बनाए थे। अब उसी तरीके से हमने सैम्पल्स बनाने। अब लिखेंगे सैम्पल्स क्या क्या बनेगा? विद रिप्लेसमेंट है तो 2 के साथ 2 ऐसे लिख लेना है, 2 के साथ 4 ऐसे लिख लेना है, 2 के साथ 6, ठीक है, 4 के साथ 2, 4 के साथ 4, 4 के साथ 6,
6 के साथ 2, 6 के साथ 4, ठीक है, और 6 के साथ क्या आ जाएगा, 6 के साथ 6 आ जाएगा। कितने टोटल सैंपल्स हुए हैं, ऑल पॉसिबल वेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सेम साइज़ के हैं, ये भी 2 साइज़ का है, 2 2 2, सब के 2 2 साइज़ हैं। अब हमने बनानी है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सैम्पल मीन की बनानी है। अगर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पल मीन की बनानी हो तो सबसे पहले आपने सैंपल्स ले लेने, फिर उनके मीन निकाल लेने। क्या निकाल लेने, मीन। अब मीन कैसे निकालते रहे, जैसे पहले हम पढ़ चुके हैं, मतलब मैट्रिक में भी हम मीन निकालते रहे। तो मीन निकालने का तरीका क्या है, इन दोनों को आपने ऐड करना है, 2 + 2, और कितना साइज़ है 2, 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 + 2 4 डिवाइड बाई 2, तो 2 आ जाएगा। 4 + 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ जाएगा। 6 + 2 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 + 2 क्या होता है 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 + 4 8, 8 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 4। इसी तरह 6 4 का 5 आ जाएगा, 6 2 का 4 आ जाएगा, 6 4 का 5 आ जाएगा, 6 6 का 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 + 6 12, 12 डिवाइड बाई 2 6 आ जाएगा। ये हमारे पास सैम्पल मीन आ गए। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम किसकी बना रहे हैं, मीन की। तो सबसे पहले हमने तमाम पॉसिबल वेज निकाल लिए, वो 9 थे, वो 9 सैम्पल्स हमने बना लिए, फिर उनके मीन निकालिए। मीन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पल मीन की बनानी है, ठीक है। अब हमारे पास ये मीन आ गया 2 3 4 3 4 5। अब देखिए रिपीट हो रहे हैं, 3 भी रिपीट हो रहा है, 5 भी रिपीट हो रहा है। जो रिपीट हो रहे हैं उनको सिंगल टाइम लिखना है। जैसे अब देखें मैं बना रहा हूँ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन x बार, इसकी बना, तो 2 कॉलम बनाने हैं, इसमें हमने मीन लिखना है, ये देखो मैं मीन लिख रहा हूँ, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखनी है। अब p प्रोबेबिलिटी किसकी लिखनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी x बार की, मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार। p ऑफ x बार भी लिख सकते हैं, f ऑफ x बार भी लिख सकते हैं, अक्सर f ऑफ x बार भी लिखते हैं, बुक डिफरेंट बुक्स वाले डिफरेंट नोटेशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब x बार, अब इसमें देखना है सबसे छोटा कौन सा है, 2, मैंने 2 लिख लिया। उससे बड़ा क्या है, 3, 3 लिख लिया। फिर क्या है 4, 4 लिख लिया। फिर क्या है 5, तो 5 लिख लिया। फिर क्या है 6, तो 6 लिख लिया, ठीक है। अब 2 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। कितने में से 1 टाइम आ रहा है, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9। तो 2 1 टाइम आ रहा है, तो 1 बाय, उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/9। 3 कितनी टाइम आ रहा है, 1 2, 2 टाइम आ रहा है, तो टोटल कितना है 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/9। 4 कितने बार आ रहा है, 1 2 3, 3 टाइम आ रहा है, तो 3/9, ठीक है। 5 कितनी टाइम आ रहा है, 1 2, 2 टाइम, तो 2/9। 6 कितनी टाइम आ रहा है, 1 टाइम, तो 1/9। 2 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/9, 3 के आने की 2/9, 4 का 3/9, 5 के आने की प्रोबेबिलिटी 2/9, 6 के आने की 1/9। ये प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब इन प्रोबेबिलिटी को सम करके भी देख सकते हैं, 1/9, 2/9, 3/9 प्लस इन सब को ऐड करेंगे तो टोटल जो आएगी प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ये हम डेफिनेशन में पढ़ते रहे, ठीक है। तो ये हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन आ गई है। इसी तरह हम सैंपल साइज स्मॉल n = 3 लेते हुए भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। और ये हम सेकंड वीडियो यानी जो इसकी आएगी उसमें मैं सैम्पल साइज 2 के साथ और 3 के साथ एक और अनदर एग्जांपल लेकर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सैंपल मीन की बनाने की ये प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।